नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर सा बिल्डिंग मटेरियल है HDHMR बोर्ड। काफी सारे हो गए ना, HDHMR। तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही चीज होगी, इतनी क्या कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि HDHMR बोर्ड क्या है, फिर इसको कैसे यूज करना चाहिए या इसके क्या एडवांटेज है, फिर लास्ट में बात करेंगे कि इसका क्या डिसएडवांटेज है या इसको किस तरीके से क्या क्या चीजों को ध्यान में रख के इसको काम में लिया जाना चाहिए। मेरा एक अलग से वीडियो है जिसमें अलग अलग तरीके के बोर्ड के बारे में बताया गया है, उसको आप देखिएगा अगर आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो। नहीं तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूं कि एक तो प्लाई बोर्ड होता है, प्लाई बोर्ड के बाद ब्लॉक बोर्ड्स होते हैं, ब्लॉक बोर्ड के बाद पार्टिकल बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड के बाद MDF बोर्ड। और ये जो HDHMR जो बोर्ड है ये MDF बोर्ड की कैटेगरी का है, या ऐसा समझ लीजिए जो लकड़ी का जो बचा खुचा सामान है उसकी जो लुगदी होती है, बिल्कुल मतलब पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के बाद भी और ज्यादा उसको महीन करके लुगदी को बॉन्ड करने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स जैसे पॉलीमर्स हो गया, एडिटिव्स हो गया, एडेसिव्स हो गया, और जो फिनॉइल है इस तरीके के, और पिगमेंट जिससे थोड़ा कलर भी देना हो, स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल का एक कॉम्बिनेशन डाल करके उसको बहुत हाई प्रेशर में प्रेस करके बॉन्ड करके बनाया जाता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि जो HDHMR जो बोर्ड है ये MDF फैमिली का बोर्ड है। MDF मतलब मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। फाइबर मतलब लकड़ी की जो फाइबर होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको गला करके लुगदी बना के बनाते हैं। तो MDF से ऊपर आता है HDF, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। जैसे MDF हो गया मीडियम डेंसिटी, फिर हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड में और इवैल्यूएशन हुआ और तरक्की हुई और कंपनीज ने थोड़ी बेटर प्रोडक्ट देने की कोशिश की। और ये जो प्रोडक्ट है HDHMR, जिसके नाम से बहुत ज्यादा एक है ना हाइप बनी हुई है और बहुत इसको मार्केट में ना इस HDHMR शब्द को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो बेसिकली ये हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट HMR बोर्ड है। तो ये एक हाई डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा भारी बोर्ड होता है, काफी अच्छी डेंसिटी की लुगदी को प्रेस करके बनाया हुआ बोर्ड है। तो आप समझ लीजिए इसकी जो डेंसिटी है वो जो टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है 850 ग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब होगा अगर, और उसका अगर आप वजन करेंगे तो 850 ग्राम का इसका वजन आएगा। तो HDHMR बोर्ड का जो फर्नीचर बनेगा वो आप समझ जाइए कि वो रिलेटिवली बाकी चीजों से बने हुए फर्नीचर से थोड़ा भारी होने वाला है। कचरे वाला आ गया। इस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए मैंने 2 सैंपल लिए HDHMR के। ये सेंचुरी प्लाई का सैंपल है। तो ये भी एक बताना इंपॉर्टेंट है कि जो HDHMR का जो हाइप है वो मेजरली एक्शन टेसा HDHMR बोर्ड के नाम से ज़्यादा माना जाता है, और इसको जो मार्केटिंग एजेंसीज है इन्होंने इसको इस तरीके से प्रमोट भी किया, और हो सकता है पहली बार एक्शन टेसा ने ही इस प्रोडक्ट को बनाया होगा, और उनका बोर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। इसके अलावा ग्रीन का भी आता है और सेंचुरी का भी आता है। 3 कंपनियां जो एक रेप्यूटेड कंपनी है जो बढ़िया चीजें बनाती है, उनके प्रोडक्ट में से ये जो सैंपल है ये मेरे हाथ में ये सेंचुरी का है। तो सेंचुरी का है मतलब अंडरस्टूड है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसको मैंने टेस्ट किया, तो इसमें मैंने 2-3 टेस्ट किए। सबसे पहला टेस्ट किया स्क्रू टेस्ट। मैंने इधर से स्क्रू लगा के देखा, जो फ्लैट सरफेस है उसकी तरफ से, फिर मैंने स्क्रू लगाया ये जो मोटाई वाला हिस्सा है इसमें से। तो ये जो टेस्ट है ये ऐसा समझ लीजिए तीनों अच्छी कंपनी के बोर्ड का टेस्ट सिमिलर ही आएगा, ज्यादा मेजर बहुत ज्यादा कोई ऐसा डिफरेंस आने की संभावना नहीं है।
जो HDHMR बोर्ड इतना जो पॉपुलर हुआ वो क्यों हुआ है? एक तो इसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, उबड़ खाबड़ नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, तो इसमें आप कोई भी चीज़ लैमिनेट करेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें लैमिनेट हो जाती है और अंड्यूलेशन नहीं है। जैसे कैलिब्रेटेड प्लाई का जो टॉप सरफेस होता है ना, बिल्कुल अच्छे से, अगर आपने कैलिब्रेटेड प्लाई का मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देखिएगा, वो भी चैनल में है कि व्हाट इज कैलिब्रेटेड प्लाई। तो उस तरीके से ये एकदम यूनिफॉर्म सरफेस होता है इसका, ये एक एडवांटेज है। तो जैसे इसमें कोई भी आप लैमिनेट लगाएंगे या कोई और भी चीज़ की इसमें डेकोरेशन करना चाहें, इवन जो विनाइल की जो फिल्म्स आती है आजकल जो बोर्ड के ऊपर लग जाती है, वो भी इसमें बहुत अच्छे से चिपकती है। वॉलपेपर अगर आप लगाना चाहें तो वॉलपेपर भी इसमें बहुत अच्छे से चिपकता है। तो ये एक एडवांटेज है कि इसका टॉप सरफेस बहुत अच्छा है। जो नाम है उसी से समझ में आ रहा है कि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट है। अब इसमें एक मज़ेदार बात बताता हूं मैंने इस बोर्ड को टेस्ट करने के लिए ये वाला जो पीस है ना जिसमें स्क्रू वगैरह लगे हुए, इसको मैंने एक दिन पूरा मतलब इवनिंग में डाला, रात भर पड़ा रहा, अगले दिन इसको मैंने बाहर निकाला पानी में से, पानी में डुबा के रखा था, फिर इसको मैंने सूखने दिया। जब ये पूरा सूख गया उसके बाद मैंने चेक किया तो डेफिनेटली ये पानी में अगर आप डालोगे तो ये थोड़ा अपना जो प्रॉपर्टीज है ना उसको चेंज करता है, क्योंकि आप समझिए कि इसमें एडेसिव डाल के इसको बॉन्ड किया गया, जो लकड़ी की जो लुगदी है, छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स है, उसको किसी एडेसिव ने इसको पकड़ रखा है। जब आप इसको पानी में डाल देते हो तो ये नो डाउट, देखिए मॉइस्चर रेजिस्टेंट मतलब है कि अगर आपने इसको रखा हुआ है और वातावरण में कोई मॉइस्चर है तो उसको कम एब्जॉर्ब करेगा। मॉइस्चर रेजिस्टेंट लिखा हुआ है, मॉइस्चर प्रूफ नहीं लिखा हुआ है। दूसरा एक और चीज है, ये वाटर प्रूफ नहीं है। इसमें देखो, आप कोई भी कंपनी ऐसा नहीं क्लेम करेगी कि दिस इज अ वाटर प्रूफ बोर्ड कि आप पानी में डाल दो और ये चल जाएगा। पानी में डालने से डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फिर भी एक पूरे दिन पानी में रखने के बावजूद जो रिजल्ट आया उसके वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जो स्क्रू लगाया, स्क्रू लगाने के बाद इसको खींचेंगे अगर, तो स्क्रू को पकड़ने की जो इसकी कैपेसिटी है वो शानदार है। मतलब अगर आप इसको स्क्रू लगाया आपने, खोलिए, उसी जगह पे अगर आप वापस स्क्रू भी लगाएंगे तो भी ये बोर्ड इसकी अच्छी डेंसिटी और मजबूती की वजह से इसको अच्छे से ये होल्ड करता है। तो ये एक एडवांटेज पॉइंट है। डिसएडवांटेज पॉइंट बता देता हूं मैं कि ये वाला जो हिस्सा है, कभी भी अपन फर्नीचर बनाएंगे ना तो आप समझ लीजिए ऐसे फर्नीचर बनाया हमने, और यहां से जब स्क्रू कसना चालू किया और ये जो टॉप को क्रॉस करके जब इसके इस बोर्ड के इस वाले हिस्से में जब स्क्रू जाएगा तो उसमें ये वाला हिस्सा इसका ऐसे फट जाता है, क्रैक मारता है। क्रैक मारने के बावजूद भी, मतलब क्रैक आया है उसके बावजूद भी ये उस स्क्रू को बहुत मजबूती से होल्ड कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये क्रैक यहां पे आएगा। और अगर आपने इसको बहुत तेजी से अंदर तक स्क्रू किया अगर, तो हो सकता है ये यहां से थोड़ा फट भी जाए। तो ये एक इसकी छोटी सी डिसएडवांटेज समझ लीजिए, इसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो जब भी आप इसको ऐसे करेंगे तो इसको आपको एडिशनल सपोर्ट के लिए कुछ एडेसिव वगैरह लगा करके और फिर स्क्रू करना चाहिए ताकि ये इसको आपस में पकड़ के रखे। ये जो कंपनी बोर्ड बनाती है ये E1 ग्रेड का एमिशन रेजिस्टेंट है। जैसे E0, E1, इसका भी अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल में अलग से जो एमिशंस या प्लाई की जो हार्मफुलनेस है उसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो ये सेंचुरी का बोर्ड है, इसमें E1 ग्रेड का एमिशन है, मतलब सेफ्टी लेवल को मॉनिटर करके बनाया हो। तो इसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे हार्मफुल एमिशंस नहीं आएंगे जो मेरे पास हाथ में जो है सेंचुरी का बोर्ड है। तो उसी तरीके से मेरे को लगता है शायद एक्सेंटेसा के या ग्रीन के जो बोर्ड होंगे वो भी मेरे हिसाब से E1 स्टैंडर्ड के ही होने चाहिए। चूंकि इस बोर्ड को बॉन्ड करने के लिए जो एडिटिव्स, केमिकल्स, पॉलीमर्स, फिनॉइल, थोड़ा बहुत हो सकता है फॉर्मल्डिहाइड भी यूज किया गया होगा, उस वजह से ये टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट है। आप देखिएगा रेजिस्टेंट वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इट इज नॉट टर्माइट एंड बोरर प्रूफ, सो दिस बोर्ड इज टर्माइट एंड बोरर रेजिस्टेंट, मतलब आपको रेजिस्ट करेगा। और बहुत ज्यादा इंफेक्टेड एरिया में अगर आपने लगा दिया तो ये फेल भी हो सकता है। बोरर या जो टर्माइट है, बोर्ड की जो युद्ध होगा ना दोनों का, तो उसमें वो जीत भी सकती है। अब जो मॉइस्चर वाली बात है जिसकी वजह से ये बोर्ड सबसे ज्यादा बिकता है, नेचुरली जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होता है, जैसे कोस्टल एरियाज हो गया, समुद्र के पास वाली एरिया हो गया, नदियों के पास में जो शहर बसे हुए हैं वो हो गया, या बहुत ह्यूमिड एरियाज है नॉर्थ ईस्ट में या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो MR जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो रिलेट करती है, वो इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये बोर्ड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन अगर इसमें पानी टच हुआ तो ये बोर्ड रिएक्ट कर सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप HDHMR बोर्ड लगाएं तो आप इस तरीके से लगाइएगा कि कभी किसी कारण से कहीं पे भी पानी
लॉक कर सकता है या जहाँ पे पानी आ सकता है, वहाँ पे वो पानी डायरेक्टली इस बोर्ड के कांटेक्ट में नहीं आए, इस तरीके से आप लगाइएगा। और ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी किसी दीवार में कहीं से सीपेज आ रही है, थोड़ी ज़्यादा सीपेज आ रही है, या रेगुलरली कहीं से मॉइस्चर डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहाँ पे भी इस बोर्ड को लगाने से बचिएगा। हो सकता है कि ग्रेजुअली, मतलब थोड़े साल तक तो ये बेयर करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बोर्ड फेल हो सकता है, क्योंकि ये पानी को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर इसके रेगुलर कांटेक्ट में पानी आएगा तो ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है बोर्ड। तो कंपनी कहीं पे भी क्लेम नहीं कर रही कि दिस इज अ वाटर रेजिस्टेंट बोर्ड, कोई भी, तीनों कंपनियों में से कोई भी नहीं कर रही है। चूंकि ये बोर्ड स्क्रू बहुत अच्छे से ले रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसके कभी पल्ले वल्ले लटक जाएंगे, इस तरीके की चैलेंज आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आपके पास कोई इनपुट हो कि कहीं आपने SDHMR बोर्ड लगा करके कोई पल्ले वगैरह बनाए हो और वो लटक गया हो या स्क्रू फ्री हो गया हो, और अब जब आपने दोबारा लगाया हो तो वहां से वो जगह क्रैक कर गई हो, वो वाली चैलेंज मेरे हिसाब से इस बोर्ड में नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको आराम से किचन कैबिनेट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, ऊपर वाले में। अगर आप नीचे वाले हिस्से में लगा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसका जो पल्ला या इसका जो बॉक्स का जो हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लोर से टच नहीं हो, क्योंकि किसी कारण से मान लीजिए आपने किचन धोया या किसी कारण से किचन में पानी भर गया, या बाथरूम में अगर आप इसका कोई कैबिनेट बना रहे हैं तो फ्लोर से थोड़ा इसको आप दूर रख के बनाएंगे तो आपको ज्यादा सालों तक ये सर्विस देगा। प्राइस के बारे में आप लोग काफ़ी बार कमेंट करके पूछते रहते हैं, तो मैं थोड़ा प्राइस की भी कंपैरिजन आपको देने की कोशिश करता हूं कि जैसे सपोज मान लीजिए हम ऐसे मानते हैं कि 17-18 mm की हर चीज़ को, सारी चीज़ें हम मान के चलते हैं कि 17 से 18 mm की थिकनेस का प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो MR ग्रेड की अगर आप प्लाई लेते हैं ढंग की क्वालिटी की, तो वो करीब 60 रुपये से लेकर 65 रुपये स्क्वायर फुट के बीच में आपको MR ग्रेड की प्लाई मिलेगी। आज 2022 अक्टूबर में मैं बोल रहा हूँ। और जो BWR प्लाई आएगी, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, वो करीब 90 रुपये से 95 रुपये स्क्वायर फुट के बीच में आएगी। मरीन प्लाई भी करीब 85 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ स्क्वायर फुट के बीच में आएगी। और MDF जो आएगा वो आएगा 50 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास। और वाटरप्रूफ MDF अगर आप लेते हैं तो वो आएगा 65 से 70 रुपीज़ स्क्वायर फुट के बीच में। और HDHMR बोर्ड अगर आप लेते हैं तो वो पड़ेगा रफली आपको 85 रुपीज़ स्क्वायर फुट के आसपास। अलग अलग जगह पे थोड़ी रेट ज़्यादा कम हो सकती है, बट एक आइडिया के लिए मैंने आपको बताया 85 रुपये स्क्वायर फुट के बीच में आपको HDHMR बोर्ड किसी भी कंपनी का इसी रेट में आएगा। अब चूंकि भारतवर्ष बहुत ही प्यारा और शानदार देश है और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो चूंकि ये जो इसकी जो कलर कोडिंग है HDHMR बोर्ड की, ये ग्रीन है, तो भारतवर्ष जो प्यारा देश है उसमें क्या है, ऐसा दिखने वाला MDF बोर्ड भी HDMR करके आपको मिल सकता है। उसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो भी, और अगर आप खुद अपने घर में लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी स्टैंडर्ड कंपनी का ही बोर्ड खरीदिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत से कमाई की जो है ना वो पैसे वो बर्बाद नहीं जाए। ये पूरी जो इतनी देर मैंने आपको स्टोरी बताई ना, उसमें मैंने जो HDMR बोर्ड है उसकी एडवांटेज सारी बता दी है। फिर भी मैं एक बार जो मैंने लिस्ट बना रखी है उसको पढ़ के सुना देता हूं, ताकि आपको फटाफट से पता चल जाए कि इस बोर्ड की क्या क्या खासियत है। देखिए, एक तो ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। हेवी डेंसिटी है, हेवी डेंसिटी मतलब ठोस बोर्ड है, मतलब मजबूत बोर्ड है, तो ये भारी भी होगा, है ना। कोई भी चीज अगर आप बनाएंगे किसी दूसरी चीज से और इससे बनाएंगे तो वजन में वो प्रोडक्ट भारी रहेगा। बेटर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है, स्क्रू को बहुत मजबूती से लेता है, और उस जगह से स्क्रू खोल के अगर आप दोबारा उसी जगह पे स्क्रू लगाते हैं तो वो भी अच्छे से ले रहा है। टर्माइट एंड बोरर रेजिस्टेंट है, टर्माइट एंड बोरर प्रूफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसका जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, बेटर फिनिश, जैसे इसमें पेंट, ड्यूको, वॉलपेपर या वीनियर, लैमिनेट कुछ भी आप लगाना चाहें तो बिल्कुल स्मूथ होने की वजह से बहुत बढ़िया से लग सकता है। एज गुड एज अ गुड क्वालिटी प्लाई मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग बोल सकते हैं, जो कंपनीज बोल सकती है कि दिस बोर्ड इज बेटर देन अ गुड क्वालिटी प्लाई, वो एक डिस्प्यूटेड टॉपिक हो सकता है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, HDHMR और प्लाई का कंपैरिजन। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये ग्रोएबल वुड होता है ना, जो उगाने वाले जो पेड़ होते हैं, जो खेती होती है जिस पेड़ की, कि एक खेती काटी दूसरा हो गया और जो जल्दी जल्दी उग जाता है, जैसे पॉपुलर के पेड़ हो गए, यूकेलिप्टस के पेड़ हो गए, वो है। और प्लस वुड वेस्ट, लकड़ी का जो वेस्ट होता है, जो ऐसी चीजें जो जलाने के काम में आती थी, उसको आपने बिल्डिंग मटेरियल बनाने में काम में ले लिया, तो जिसकी वजह से जो पेड़ कट रहे थे ज्यादा, वो थोड़े कम कटेंगे। फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज इनबिल्ट है इसमें रीजनेबली, और
अलग से अगर कंपनीज चाहेंगी तो इसमें और ज़्यादा फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज ऐड कर सकती है। फॉर्मल्डिहाइड के जो फ्यूम्स डिस्चार्ज होते हैं वो काफ़ी कम है इसमें। E1 ग्रेड, इसमें जो सेंचुरी का बोर्ड में लेके आया हूँ उसमें E1 ग्रेड लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ग्रीन प्लाई या एक्सेंटेसा का जो बोर्ड है वो भी 100% E1 ग्रेड का ही होगा। और राउटर फ्रेंडली है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राउटर मतलब इसमें आपको कोई एनग्रेविंग करना हो, कोई आपको कहीं का लोगो वगैरह बनाना हो, आपकी कंपनी के लोगो बनाने हो, या कोई भी चीज़ आपको राउटर से ग्रूव्स करके किसी पिलर की रैपिंग बनानी हो जिसमें लंबी लंबी लाइनें बनानी हो, या क्रिस क्रॉस कुछ लाइनें बनानी हो, या कोई वॉल पैनलिंग में डिजाइन क्रिएट करनी हो, तो ये राउटर फ्रेंडली बोर्ड है, आराम से इसमें राउटिंग आप कर सकते हो। अब बात करते हैं किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक मैं पहले काफी बार बोल चुका हूं, इस बोर्ड को डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में आने देने से रोकना चाहिए। जैसे जमीन पे टच नहीं हो जहां पे पानी भरने की संभावना हो, या किसी दीवार में बहुत ज्यादा सीपेज आ रही हो, तो इस बोर्ड पे भरोसा नहीं करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बाकी अदरवाइज अगर आपके सुरक्षित जो दीवारें हैं उसमें आप वॉल पैनलिंग में, वॉल में जो सुंदर सुंदर ऐसे कोव लाइट्स वगैरह डाल के डिजाइन्स बनाते हैं, या होम थिएटर की जो वॉल बनाते हैं जिसमें कोव्स बनती है और एकॉस्टिक पैनल्स वगैरह ऊपर से लगते हैं, वहां आप आराम से इस बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस बताए, उसके साथ डिसएडवांटेजेस की लिस्ट थोड़ी कम ही बनी है, ज्यादा नहीं बनी है। एक तो ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। चेंजेस शेप एंड थिकनेस, अगर ये पानी के कांटेक्ट में आ गया तो डिफॉर्म भी हो सकता है और थिकनेस भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने ये जो दोनों बोर्ड को जब टेस्ट किया, तो जिसको मैंने पानी में डाल के रखा था वो करीब 1.5 से 2 mm मोटा हो गया है, मतलब दूसरे वाले बोर्ड से। मैं वीडियो डाल दूंगा उसका, तो आप देख लीजिएगा। और प्रेफरेबली फॉर इंडोर यूज, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाए आप इसको इंडोर में ही यूज कीजिएगा, एक्सटीरियर में आप प्रेफरेबली मत यूज कीजिएगा। वेरी हैवी कोई भी प्रोडक्ट बनेगा वो वजनदार होगा, काफ़ी भारी हो जाएगा, तो वो एक डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं। लेकिन चूंकि इसकी इनबॉर्न जो प्रॉपर्टी यही है कि हाई डेंसिटी, हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट जो कंपनीज क्लेम करती है, तो ये भारी होना मतलब निश्चित है। और काफ़ी सारे केमिकल्स को, एडिसिव्स को, पॉलीमर्स को यूज़ करके बनाया गया है, तो वो जो इसमें से जो फ्यूम्स या कोई भी चीज़ डिस्चार्ज होती है उसके जो एक्सपर्ट होंगे वो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि इसमें लकड़ी की लुगदी को पकड़ के रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को यूज में लिया गया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपको अच्छी तरीके से HDHMR के बारे में एजुकेट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है HDMR, इसके एडवांटेजेस क्या है, ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आप कोई डुप्लीकेट या नकली HDMR खरीद के मत ले आइएगा। वैसे तो ये ऐड एक्सेंटेसा वाले बना रहे हैं कि हर हरा बोर्ड HDHMR नहीं होता है, तो ये बात सही है कि हर हरा बोर्ड सेंचुरी का, ग्रीन का या एक्सेंटेसा का HDHMR नहीं होता है। तो अपने जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं वो बर्बाद नहीं जाए, उसके लिए कोई भी नकली HDHMR बोर्ड ला करके फिर जो इतना शानदार बोर्ड जो बनना शुरू हुआ है इसके बारे में कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आए, ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, किसी के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो HDHMR के बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, तो उसको आप जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके मन में कोई सवाल हो या आपको लगे कि इस पूरे वीडियो में मैंने कोई गलत बात बोली है, तो नीचे बिल्कुल बेधड़क कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि और इम्प्रूव करने की गुंजाइश बनी रहे। और मेरे से ज़्यादा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इस बोर्ड के बारे में, वो भी जरूर लिखिएगा, ताकि जो पूरी कम्युनिटी है उसको उसका बेनिफिट मिले। मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे समझदार आदमी हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे से ज़्यादा समझते हैं। मैं अपनी लिमिटेड जानकारी के हिसाब से जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, जो यूज़र है, एक्चुअल यूज़र, उनको एजुकेट या उनको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, HDMR लगाएंगे तब भी ठीक है, प्लाई लगाएंगे तब भी ठीक है, और भी कोई अपने बजट के हिसाब से जो भी चीज़ लगाएंगे सब चीज़ें ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग एडवांटेज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस मकान में जो आपका शरीर है, जिसमें आपको जीवन भर रहना है, उसको आप अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, बच्चों के साथ खेलिए, ढंग का खाना खाइए, और कोई भी शरीर में थोड़ी बहुत भी कमी या तकलीफ महसूस हो रही है, तुरंत डॉक्टर से या मेडिकल हेल्प लेकर के अभी से ही प्रिवेंटिव जो होता है ना, मेंटेनेंस आपके शरीर का, वो जरूर करिए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार। और दुनिया के सबसे प्यारे शब्द, मतलब यू आर वेरी लक्की कि आप भारतवर्ष जैसे प्यारे देश में आपको जन्म लेने का मौका मिला है, तो उसके लिए जय हिंद।